हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ प्लैंक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लैंक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, इसका जो डिराइवेशन है हम लोगों ने किया भी था, है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ल्यूमर एंड प्रिंगसेम एक्सपेरिमेंट जो है वो समझेंगे और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं वो देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ, और फिर इसी ग्राफ से हम लोग एक कंक्लूजन भी डिराइव करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझते हैं, ठीक है ना। डायग्राम आप लोग को बनाना है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक ब्लैक बॉडी ले लेते हैं। ब्लैक बॉडी की देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक रेडिएटिंग चैम्बर है। यहाँ पर क्या है, एक रेडिएटिंग चैम्बर है जो कि ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है, जिसमें से रेडिएशन बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक रेडिएशन चैम्बर है जिसमें से क्या निकल रहा है, जिसमें से रेडिएशंस बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक कॉन्केव मिरर को लगा दिया है ताकि यहाँ से पैरेलली जाके ये प्रिज्म पर टकराए। और इस प्रिज्म का एक खासियत है, इस प्रिज्म को हम लोग बोलते हैं फ्लोर स्पार। क्या प्रिज्म बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखा, तो ध्यान से सुनना, फ्लोर स्पार प्रिज्म कहते हैं इसे, है ना। नॉर्मल प्रिज्म नहीं है, फ्लोर स्पार प्रिज्म। क्योंकि देखिए जो रेडिएशंस बाहर निकल रहा है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव है, कभी कभी तो इंफ्रारेड सेंसिटिव भी होता है। तो ये जो फ्लोर स्पार प्रिज्म होता है, यही सिर्फ क्या कर सकते हैं, उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और आसानी से क्या कर सकते हैं, जो रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन है वो कर सकता है। नॉर्मल प्रिज्म नहीं कर सकता। तो हम लोग ध्यान रखना, यहाँ पर जो प्रिज्म है फ्लोर स्पार प्रिज्म हम लोग यूज करें। तो इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्शन होकर डिस्पर्स हो गया, डिस्पर्स होने के बाद तो यहाँ पर फिर से हम लोगों ने कॉन्केव मिरर लगा दिए है ताकि ये जो बाहर निकल रहा है ये एक पॉइंट पर फोकस हो जाए। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक स्लिट लगा दिया है जिसमें से जो फोकस रेडिएशन है वो बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पर एक बोलोमीटर है, यहाँ पर ये वाला क्या है, ये वाला है क्या, बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या करता है, आपका जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, या कहे कि आप लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है उसको स्टडी करता है विद द हेल्प ऑफ सम थर्मल रेडिएशंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर भी हम लोगों ने लगा दिया है। अब देखिए स्टेप्स पर आप लोग क्या लिखेंगे। पहले क्या हुआ कि रेडिएशंस कम फ्रॉम द रेडिएटिंग चैम्बर एंड इज पास थ्रू फ्लोर स्पार प्रिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिस्पर्स रेडिएशन है जो कि बाहर निकल रहा है, कुछ इस तरीके से आप लोग कुछ इस तरीके से बाहर निकले हुए दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो डिस्पर्स रेडिएशन है ये एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए हम लोगों ने फिर से कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया है ना। अब ये जो बोलोमीटर है ये क्या करेंगे, ये आपके मेजर करेंगे रेडिएशन एनर्जी, यानी कि जितना रेडिएशन बाहर निकले उसका एनर्जी क्या है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी आप लोग कह सकते हो। और फिर एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे जो कि एक कर्व में हम लोग प्लॉट करेंगे, और जो रिजल्ट है वो यहाँ पर है। ये वाला जो कर्व है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी में से हम लोग सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझना, जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है ना वो ये वाला है। ध्यान से देखो, एक साइड पर हम लोगों ने वेवलेंथ को प्लॉट किया है, एक साइड पर एनर्जी डेंसिटी को, है ना। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो एकदम मतलब बोल्ड लाइन है ना, ये वाला जो कि यहाँ पर है, ये है एक्सपेरिमेंटल कर्व। ये है क्या, एक्सपेरिमेंटल कर्व। क्या है, ध्यान से समझना, ये वाला क्या है, एक्सपेरिमेंटल कर्व। तो यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हो ये है एक्सपेरिमेंटल कर्व, या आप लोग कह सकते हो कि प्लैंक्स लॉ का कर्व है। क्या है, प्लैंक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व है, या आप लोग कह सकते हो कि ये प्लैंक्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है ना। और ये डॉट 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 जो आप लोग को दिखाई पड़ रहा है ये है विन्स लॉ का कर्व। यानी कि जब हम लोग विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, विन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने जो कर्व डिस्कस किया था वो ये डॉट डॉट वाला कर्व है, वो ये डॉट डॉट वाला कर्व था। आप लोग डॉट डॉट वाले को ऐसे डिनोट करके लिख सकते हो विन्स लॉ का कर्व, विन्स लॉ का कर्व। और ये जो साइड में आप लोग को दिख रहा है जो कि इस तरीके से आ रहा है, बाहर से ऊपर से आकर नीचे तक जा रहा है, तो ये वाला जो कर्व है ये है रेयलेक्स जीन्स लॉ। हम लोगों ने पढ़ा था ना रेयलेक्स जीन्स लॉ, है ना। तो ये वाला कर्व है ना। हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे एक्चुअली, ठीक है ना। ये जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है ध्यान से समझना, वो इस डॉट 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 के साथ इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो रहा है कब, लोअर वेवलेंथ पर। यानी कि वेवलेंथ इस साइड में बढ़ रहा है तो लोअर वेवलेंथ पर विन्स लॉ के साथ जो प्लैंक्स लॉ है वो मर्ज हो रहा है अप्रोक्सीमेटली। और देखिए जब बड़ा वेवलेंथ है, जब बड़ा वेवलेंथ है तब बड़ा वेवलेंथ पर रेयलेक्स जीन्स लॉ का जो कर्व है आगे जाके, और प्लैंक्स लॉ का जो कर्व है वो आगे जाके अप्रोक्सीमेटली मर्ज हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ये जो कर्व है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एक क्या कहते हैं, कंपेयर करते हैं तीनों के साथ, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल कर्व हम लोग को ये मिला, अब इससे प्रूव हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन पर कि एट स्मॉल वेवलेंथ प्लैंक्स लॉ एग्रीज या अप्रोक्सीमेटली मर्जेस विथ विन्स लॉ।
कम वेवलेंथ पर, ठीक है ना, एंड एट लार्ज वेवलेंथ प्लैंक्स लॉ एग्रीज या अप्रोक्सीमेटली मर्जेस विद द रेले जीन्स लॉ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग अगर फार्मूला वाइज भी देखें तब भी हम लोग को मिलेंगे कि जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है क्या, वीन्स लॉ का जो कर्व है और प्लैंक्स लॉ का जो कर्व है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है ड्यू टू सम फैक्टर्स, ठीक है ना। तो आई होप देखा था समझ गए, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलता है अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।